Hello everyone, I am Dr. Ranjit Jagaria, Assistant Professor in Chemistry from Government College Sahapra भीलवाड़ा। और आज हम बात करेंगे कार्बोकैटाइंस रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटाइंस, ज्योमेट्री, कार्बोकैटाइंस की ज्योमेट्री क्या है, फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस, कार्बोकैटाइन टाइप्स, कार्बोकैटाइंस कौन कौन से तरीके के कार्बोकैटाइंस होते हैं, और कार्बोकैटाइंस की रिएक्शंस के बारे में। रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज जिसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरीके की जो स्पीसीज है उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटाइन। अब जैसे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है CH3+, तो इसमें कार्बन के पास 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्पीसीज क्या हो जाएगी? कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन्स को कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। इस तरीके से बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन है, एलाइलिक कार्बोकैटाइन्स, तो ये होते हैं आपके कार्बोकैटाइन्स। ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकैटाइन्स में तो कार्बोकैटाइन्स की जो ज्योमेट्री होती है या हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइट होता है, और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब p ऑर्बिटल्स जो है 3 होती हैं, px, py, pz। तो px और py जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाने में काम में आती है। उसके अलावा जो pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड होती है और वेकेंट होती है। फिर हम बात करें कार्बोकैटाइंस के फॉर्मेशन की, तो कार्बोकैटाइंस जो है जनरली हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से फॉर्म होते हैं। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का क्या मतलब है कि जब किसी भी बंध के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी एक स्पीसीज के पास चले जाएं, तो जब ये जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है वो जब डिसोसिएट होगा, तो जब डिसोसिएशन पर क्या होगा, ये जो तीनों जो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके पास चले जाएंगे? ब्रोमीन के पास। और ये ब्रोमीन क्या बना लेगा? ब्रोमाइड आयन, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको हम ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन जो है जब इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड बनेगा तो ब्रोमाइड आयन बन जाएगा और ये sp2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ये प्रोटोनेशन से भी बन सकता है। प्रोटोनेशन मतलब कोई भी एल्कीन जो है, किसी एल्कीन के ऊपर जब प्रोटॉन का एडिशन होगा तो वो जो डबल बॉन्ड जो है उसका एक जो कार्बन है उसके ऊपर प्रोटॉन जुड़ जाएगा और अदर जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बोकैटाइन टाइप्स, तो कार्बोकैटाइन टाइप्स में सबसे पहला जो है वो होता है आपका एल्किल कार्बोकैटाइंस, मिथाइल, जैसे मिथाइल कार्बोकैटाइन या सब्स्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकैटाइंस, बेंजाइलिक कार्बोकैटाइंस हो सकते हैं, एलाइलिक कार्बोकैटाइंस हैं, एरोमेटिक कार्बोकैटाइंस हैं, एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटाइंस हैं, अनसैचुरेटेड कार्बोकैटाइंस हैं, और मिसेलिनियस कार्बोकैटाइंस हैं, मतलब कुछ अदर्स। और उनमें कौन कौन से आते हैं? साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कार्बोकैटाइंस, नोर बोरानिल कार्बोकैटाइंस, नोर बोरनाइल कार्बोकैटाइन, फिनोनियम आयन। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल जो कार्बोकैटाइन होगा वो आपका होगा एरोमेटिक कार्बोकैटाइंस, देन मिसेलेनियस कार्बोकैटाइन, सब्स्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकैटाइंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइंस, और फिर कोई कार्बोकैटाइन जो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड होगा, देन इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइंस, परसेंटेज करेक्टर एंड एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटाइन। फिर हम बात करें रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटाइंस, तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटाइन में जो कार्बोकैटाइंस जो रिएक्शंस शो करेंगे वो शो करेंगे आपके रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में आपके SN1 रिएक्शंस हैं, E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं,
तो इसमें से अभी हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। उसके अलावा हम इसमें देख लेते हैं SN1 और इवन एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो SN1 जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं उसमें जैसे हमने बात की थी, कोई भी sp3 कार्बन है उसका हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो तो वो क्या बना लेगा, कार्बोकेटाइन बना लेगा। कार्बोकेटाइन के ऊपर कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो जब अटैक करेगा तो ये जो है सब्स्टिट्यूटेड जो आपका कंपाउंड है वो आपको मिल जाएगा। तो ये होता है आपका SN1 स्टेप वाइज मैकेनिज्म। इवन एलिमिनेशन में भी सेम, अगर ये जो कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा है, ये जैसे ये इसमें ये कार्बोकेटाइन है और इस कार्बोकेटाइन में से कोई भी एक जो छोटा ग्रुप है वो निकल जाए, जैसे हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, ये अगर निकल जाए किसी बेस की प्रेजेंस में तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये आपकी क्या हो जाएगी, इवन एलिमिनेशन रिएक्शंस। फिर हम बात करें रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो है वो चार तरीके की होती हैं, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है और उसमें से कोई भी हाइड्रोजन या मिथाइल के शिफ्ट की वजह से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो पॉसिबल होंगी वो हो जाएंगी। जैसे अगर इस फर्स्ट वाले जो एग्जांपल है इसमें 1 नंबर कार्बन पर जो प्रोटॉन है इसके ट्रांसफर होने की वजह से, एनायनिक शिफ्ट होने की वजह से इस कार्बन 1 पर जो कार्बन बनेगा दैट इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 अल्फा H सेल्फ हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन जो होंगे, जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, उनकी वजह से ये मोर स्टेबल है, इसलिए इसमें ये शिफ्ट हो जाएगी। और जब हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। और इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन की जगह पर अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप शिफ्ट होगा या मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट। इसी तरीके से अगर ये जो मिथाइल है या ये जो प्रोटॉन है या जो मिथाइल है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट में अगर ये रिंग होती और रिंग का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होना होता तो वो क्या कहलाता, रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो आज हमने इसमें ये देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बेनाइंस की, या हम बात करें रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कार्बेनाइंस। थैंक यू।